फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। पहले भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या इसमें आई है, तो पहले इनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स, वे एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त और किसी प्राकृतिक संख्या से विभाजित नहीं होती उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि ये संख्याएं केवल एक से और खुद से विभाजित होंगी, इसके अलावा किसी प्राकृतिक संख्या से विभाजित नहीं होंगी। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये एक से विभाजित हो रही हैं और खुद से विभाजित हो रही हैं, इसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो रही। इसलिए अभाज्य संख्याओं के केवल दो गुणनखंड, यानी एक तो एक और एक स्वयं वह संख्या होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे 2 के, ये 2 से विभाजित होती है और 1 से विभाजित होती है, तो दो गुणनखंड हुए। इसी तरह 11 केवल 11 से और 1 से विभाजित होती है। इसी तरह 17 और 1 से ही विभाजित होती है। अब भाज्य संख्याएं, वे एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य प्राकृतिक संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। यानी भाज्य संख्याएं एक से और स्वयं से विभाजित तो होती हैं, इसके अलावा किसी अन्य प्राकृतिक संख्या से भी विभाजित होती हैं, तो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18। जैसे 4 से और 1 से तो खुद से यानी 4 से और 1 से तो विभाजित होती है, इसके अलावा 2 से भी विभाजित हो रही है। इसलिए भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे 4 के 4, 2 और 1 से विभाजित हो रही है, तो इसके 3 गुणनखंड हो गए। इसी तरह 15, 5, 3 और 1 से विभाजित होती है। अब वापिस आते हैं। अब ये जो भाज्य संख्याएं थी, ये अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोई भी संख्या लेते हैं जो भाज्य संख्या होगी, जैसे 120 भाज्य संख्या है। पहले इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है इसको, तो अभाज्य संख्या से भाग देंगे। 2 से जा रही है, 2 6 12 0, 2 से 2 3 6 0, 2 से 15 दूनी 30, 3 से 3 5 15 और 5 से 5 एकम 5। अब यहाँ पे देखोगे तो ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। यानी 2, 3 और 5 तीनों अभाज्य संख्याएं, और ये तीनों से 120 के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं इनको। जैसे 120 को हमने लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। अब ये थी भाज्य संख्या, 120 भाज्य संख्या थी, और इनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। तो यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब भाज्य और अभाज्य, भाज्य संख्या में भी लिखा था हमने 1 से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं, और अभाज्य संख्या में भी लिखा 1 से बड़ी प्राकृतिक संख्या। अब एक क्या है, भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या? यानी संख्या 1 केवल 1 से ही विभाजित होती है। अब संख्या 1 में 1 के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता, तो ये 1 से ही विभाजित होती है। अतः 1 का केवल 1 ही गुणनखंड हुआ। जब केवल 1 से ही विभाजित हो रही है तो
एक का केवल एक ही गुणनखंड है, जबकि अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड हैं। अभी हमने देखा यहाँ पे कि अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होंगे, जो से एक और वह स्वयं वह संख्या, जबकि भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ये भी पढ़ा था हमने, यानी भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। और यहाँ देखे भी थे 4 2 और 1 से विभाजित हो रही थी 15, जबकि 15 5 3 और 1 से विभाजित हो रही थी। 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, इसलिए एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। ये इम्पोर्टेंट है।